Welcome to Allied School Salman Farsi Campus YouTube channel. Assalamu alaikum dear viewer and dear students. Today we will be discuss about pre-summer homework grade 6 computer science. Bismillahirrahmanirrahim. First of you all we will be discuss questions which given in pre-summer homework. Question number 1, what is www? अब ट्रिपल डब्ल्यू क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन वेब पेज एंड वेबसाइट? आप किस तरह से वेब पेज और वेबसाइट को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है? मेक अ लिस्ट एट लीस्ट 10 सर्च इंजन. हमने एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर 10 सर्च इंजन हो. राइट द यूजर्स ऑफ इंटरनेट एनी 6. कोई से 6 इस्तेमालात लिखते हैं हमने इंटरनेट के. डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में हमने फ़र्क करना है. डिफाइन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग अलाइनमेंट. अलाइनमेंट हमें गिवन है, इनके हमने फंक्शन लिखने हैं. लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट. प्रोजेक्ट वर्क है हमारे पास. कंपेयर द एप्लीकेशन नोटपैड एंड वर्डपैड, फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मेक एग्जांपल फाइल्स एंड ट्राई आउट टू एप्लीकेशन. हमने नोटपैड और वर्डपैड के ऊपर दोनों एप्लीकेशन का कंपैरिजन करना है कि इन दोनों के दरमियान में इन दोनों एप्लीकेशन में क्या चीज़ सेम है और इन दोनों एप्लीकेशन में क्या चीज़ डिफरेंस है. हमने मिसाल देकर एक फ़ाइल बनानी है जिसमें हमने इन दोनों की एग्जांपल लिखनी है, दोनों एप्लीकेशन की वाज़े एग्जांपल, और इनमें फ़र्क बयान करना है. प्रिंटिंग अ ग्रीटिंग कार्ड दैट कंटेन. आपने एक कार्ड बनाना है जिसके ऊपर राइट हुआ वो हैप्पी न्यू ईयर रिटन ऑन इट. इसके ऊपर हैप्पी न्यू ईयर राइट किया वो. यूज वर्ड आर्ट एंड फॉर्मेट टैब टू पुट इट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स. हैप्पी न्यू ईयर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड आर्ट को इस्तेमाल करते हुए राइट करना है. इंसर्ट सम पिक्चर एंड ऑफ फ्लावर्स अराउंड द टेक्स्ट यूजिंग क्लिप आर्ट और पिक्चर्स यू हैव. अब आपके पास जो इमेज आ रही होगी उस इमेज के इर्द गिर्द आपने फ्लावर्स वगैरह इंसर्ट कराने हैं और टेक्स्ट को क्लिप आर्ट यूज करते हुए इस पिक्चर को आपने क्या करना है, टेक्स्ट क्लिप आर्ट को यूज करते हुए इस पिक्चर को आगे इर्द गिर्द फ्लावर या टेक्स्ट को राइट करना है. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज www? ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. ये स्टैंड करता है वर्ल्ड वाइड वेब. वेब का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ में, मीन्स के जैसे हम कहते हैं एक जाल नुमा हो. वेब का मतलब है जाल. वाइड का मतलब है फैला हुआ. वर्ल्ड का मतलब है दुनिया. वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है पूरी दुनिया में फैली हुई चीज़ जो हो. अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब पेज इज़ अ सबसेट ऑफ इंटरनेट विच कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. वर्ल्ड वाइड वेब या सिंपली वेब जो है ये हमारे पास इंटरनेट के सबसेट्स होते हैं. सबसेट्स का मतलब होता है अगर हम मेन किसी एक चीज़ को एक सेट मान रहे हैं उसके मज़ीद आगे जो डिवीजन होती है वो उसकी सबसेट कहलाती है. इन वेब वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है वो इंटरनेट का क्या होती है, सबसेट होती है जिसके अंदर हमें बहुत सारी मिकदार के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है. दिस इंफॉर्मेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो etc. ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो या वीडियो डॉक्यूमेंट्स का मजमुआ होती है. वर्ल्ड वाइड वेब अलाउस द यूजर टू एक्सेस द डाटा ऑन द इंटरनेट. वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है ये तमाम जो यूज़र होते हैं जो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उनको इंटरनेट के ऊपर डाटा जो होती है एक्सेस की परमिशन दे रही होती है. वर्ल्ड वाइड वेब
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल क्या है? यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म resource locator refers to the address or location of web page or the website on the internet। अब यूनिफॉर्म लोकेटर जो होता है वो रेफर कर होता है हमें किसी भी पेज का जो एड्रेस होता है या किसी भी वेबसाइट के ऊपर या वेब पेज के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जो उसकी लोकेशन होती है, यूनिफॉर्म लोकेटर हमें ये चीज़ रेफर कर रहा होता है। ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ यूनिक एड्रेस। हर एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है। .com किसी भी जो वेबसाइट कमर्शियल इस्तेमाल होगी उसके लिए .com हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जो हम एजुकेशन तालीम के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए .edu होगा। अगर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होगी जैसे मिनिस्ट्री की हो गई, फॉरेन ऑफिस हो गई, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट की अपनी जो वेबसाइट होगी उसके साथ .gov लगा हुआ होगा। अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके लिए .org इस्तेमाल करेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल दिखाई गई हैं मुख्तलिफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की, जिसमें आपके पास पहले ही है www.google.com। कमर्शियली तौर पे हम गूगल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे एजुकेशन से मैंने आपको एग्जांपल दी है अपने ही स्कूल के लिए www.schools.edu.pk। फिर मैंने आपको गवर्नमेंट के लिए एक वेबसाइट शो कराई है जिसमें आपके पास www.punjab.government.pk। फिर आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है अल खिदमत, एक ऑर्गेनाइजेशन है alkhidmat.org। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास जो यूनिफॉर्म लोकेटर होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन यू डिफाइन वेब पेज एंड वेबसाइट। आप वेबसाइट और वेब पेज को कैसे बयान करते हैं या उसकी कैसे तारीफ करते हैं? वेब पेज, अ वेब पेज इज अ पेज ऑन द इंटरनेट which contains the information in the form of text, graphics or sound। एक वेब पेज जो होता है वो इंटरनेट के ऊपर एक ऐसा पेज होता है जिसके अंदर मालूमात हमें टेक्स्ट, ग्राफिक और साउंड की शक्ल में मिलती हैं, वो वेब पेज कहलाता है। वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड वेब पेजेस that provide information to the user। वेबसाइट हमारे पास एक वेबसाइट वो चीज होती है जिसके अंदर एक जैसे पेज आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, आपस में उनकी मुताबिकत होती है, वो जो यूजर को मालूमात फराहम कर रहे होते हैं उसको हम वेबसाइट का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 10 सर्च इंजन। हमने सर्च इंजन के बारे में बताना है और लिस्ट बनानी है कोई से 10 सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या होता है? अ सर्च इंजन इज डिजाइन टू सर्च द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए हमें सर्च इंजन की जरूरत होती है। सर्च इंजन के ऊपर सर्च इंजन का डिज़ाइन ऐसे बनाया जाता है कि किसी भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए हम सर्च इस्तेमाल करते हैं, उसमें सर्च करते हैं। सर्च इंजन में लिस्ट ऑफ सर्च इंजन गूगल, बिंग, ओपरा, याहू, बेदू, यंडेक्स, यूरू, डकडकगो, आक्स.com, AOL.com, वोल्फ्रॉम अल्फा, इंटरनेट आर्चिव। ये हमारे पास सर्च इंजन है। ये तमाम सर्च इंजन जो होते हैं किसी भी किस्म का डाटा वेबसाइट के थ्रू हमने अगर लेना होता है तो हम इन तमाम सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के हमने इस्तेमालात लिखने हैं।
यूजेस ऑफ इंटरनेट, इट इज यूज फॉर ई लर्निंग। अब हम ऑनलाइन जब कोई एजुकेशन ले रहे होते हैं इसको कहते हैं ई लर्निंग। ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करना मीन्स कि हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपने टास्क से रिलेटेड हम कोई भी काम जो इंटरनेट की मदद से कर रहे होते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम मालूमात अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ले रहे होते हैं, उसको ई लर्निंग कहा जाता है। इट इज यूज टू ई फॉर यूज ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स मीन्स के कॉमर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ऑनलाइन चीज़ों की जो खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं या कोई चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं, जिस तरह से हम उन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए हम ऑनलाइन चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो ये जो होता है इंटरनेट का जो इस्तेमाल होता है ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज फॉर द न्यूज़ ग्रुप। अब ऑनलाइन या लाइव न्यूज़ जो होते हैं, हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए लाइव न्यूज़ चैनल या कोई भी जो न्यूज़ हम देख रहे होते हैं, ये तमाम जो होते हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हम देख रहे होते हैं, तो वो न्यूज़ ग्रुप्स कहलाते हैं। इट इज़ यूज फॉर चैट रूम। अगर हमने ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं किसी से तो वो आपके पास एज आ चैट रूम हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज फॉर ईमेल्स। हमारे पास ईमेल आईडी होती है जिसके थ्रू हम किसी को, अपने दोस्त को, रिलेटिव को, किसी अजीज़ और अकारिब को जब हम डाटा मेल के थ्रू भेज रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, डिजिटली हम डाटा को भेज रहे होते हैं, तो वो उसमें भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज फॉर एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन या गूगल के ऊपर या वीडियोस की शक्ल में हम जो एडवर्टाइजमेंट चला रहे होते हैं अपने इदारे की या अपने ही किसी काम के लिए, तो उसको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑनलाइन गेम्स एंड म्यूज़िक। हम ऑनलाइन गेम्स या म्यूज़िक सुनने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन घर बैठे ही हम बिल पे कर रहे होते हैं, घर बैठे ही हम मोबाइल लोड या हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ये ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के दरमियान हमने डिफरेंस करना है। System software, the software which provide a platform for the user to interact with the hardware of computer are known as system software. System software वो होते हैं जो यूजर को कंप्यूटर मीन्स कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो ना की हुई हो तो हम उस कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूज़र के लिए इंटरेक्टिव नहीं है। यूज़र के लिए इंटरेक्टिव तब होगा जब उसको हम एक कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन विंडो का कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, तब वो हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली या यूज़र इंटरेक्टिव होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, those software which run on the operating system serving specific purpose are called application software. ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस पर्पस को इस्तेमाल करते हुए जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स का नाम हम देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स कि हमने अपने सिस्टम के ऊपर अपने हार्डवेयर के लिए विंडो इंस्टॉल कर ली, अगर हमें वर्ड प्रोसेसर चाहिए या कोई वीडियो प्लेयर चाहिए होगा तो ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की। जैसे हम मोबाइल के अंदर ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो ऐप्स का जो वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अब्रीविएशन है। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नीडेड टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर नॉट नीडेड टू रन सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। रन इन द बैकग्राउंड
and act as a platform. अब यहाँ पे जो विंडो होती है वो एज अ बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर काम कर रही होती है, और उसकी जो एक्टिंग होती है, उसका जो रोल होता है वो इस तरह से होता है कि वो एज अ फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म में पता चल रहा होता है. रीड इन द फोरग्राउंड इन द इंटरैक्ट विद द यूजर. अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो रन करते हैं वो फोरग्राउंड मीन्स के फ्रंट एंड के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्टॉल किया जाता है और वो यूजर के साथ इंटरैक्टिव होता है. नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्क ड्राइवर आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब जो मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद है विंडोज़ वगैरह, और उन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ड्राइवर होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर साउंड ड्राइवर हो गए, ऑडियो ड्राइवर हो गए, वीडियो ड्राइवर हो गए, या वीडियो कार्ड्स वगैरह ड्राइवर जो होते हैं, जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, तमाम ड्राइवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वीडियो प्लेयर, टेक्स्ट एडिटर एंड ब्राउजर आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वीडियो प्लेयर है, टेक्स्ट एडिटर है, ब्राउजर्स वगैरह जो हैं, ये तमाम क्या हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट जस्टिफाई is the text or page formatting that aligns text along the left side of the page or containing elements. अब लेफ्ट अलाइनमेंट से मुराद है, लेफ्ट अलाइनमेंट के तीन हम मुख्तलिफ नाम्स हैं जिनमें आपके पास पहला लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट अलाइनमेंट या लेफ्ट जस्टिफाई. पेज की फॉर्मेटिंग के मुताबिक टेक्स्ट को अलाइन करना अपने पेज के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर. हमारा जो पेज होगा, जिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हम काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर एलिमेंट्स को या टेक्स्ट को लेफ्ट साइड के ऊपर लाने के लिए हम लेफ्ट अलाइनमेंट को इस्तेमाल करते हैं. शॉर्टकट की फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट इज कंट्रोल प्लस एल. लेफ्ट अलाइनमेंट को, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एल. सेंटर अलाइनमेंट. अगर हमने टेक्स्ट को या एलिमेंट्स को अपने पेज के ऊपर सेंटर में शो कराना है तो उसके लिए हम सेंटर अलाइनमेंट करते हैं. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आल्सो नोन एज सेंटर्ड अलाइनमेंट. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो होती है वो हमारी जो होती है सेंटर अलाइनमेंट कहलाती है. पोजीशन द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन एंड अदर ऑन अदर साइड ऑफ पेज. किसी भी, सबसे पहले आपने टेक्स्ट को पोजीशन करना है मार्जिन के दरमियान में अपने पेज की साइड के ऊपर, फिर आपने सेंटर अलाइनमेंट को इस्तेमाल करना है. शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइनमेंट इज कंट्रोल प्लस ई. राइट अलाइनमेंट. अगर आपने पेज के ऊपर, अपने पेज के ऊपर राइट साइड में डाटा को अलाइन कराना है या मार्जिन के हिसाब से आपने राइट साइड के ऊपर आप अपने टेक्स्ट या एलिमेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं. इसके अब राइट अलाइनमेंट का जो डेफिनेशन है, राइट अलाइनमेंट और राइट जस्टिफाई is text or page formatting that aligns text along the right side of a page or containing element. राइट अलाइनमेंट, राइट जस्टिफाई जो होता है टेक्स्ट के ऊपर पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हमने अगर डाटा या एलिमेंट्स को राइट साइड के ऊपर शो कराना होता है तो उसके लिए हम राइट अलाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं. पास शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल प्लस आर है. जस्टिफाइड अलाइनमेंट. Justified text is aligned along the left margin and letter and word spacing is adjusted so that the text falls flush with both margin, also known as fully justified or full justification. अब जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब ये होता है हमने अपने जो टेक्स्ट है या वर्ड है या एलिमेंट्स हैं पेज के अंदर, हमने लेफ्ट और राइट
दोनों साइड के ऊपर मार्जिन को एडजस्ट करना होता है, स्पेसिंग ठीक करनी होती है। उसके बाद जो कंप्लीट रिजल्ट होता है उसको हम फुली जस्टिफाइड या फुल जस्टिफिकेशन का नाम देते हैं। प्रोजेक्ट वर्क है आप लोगों का, कंपेयर द एप्लीकेशन नोटपैड एंड वर्डपैड, find the similarities and difference, make example files and try out the two application। हमने इन दो एप्लीकेशन का कंपैरिजन करना है, नोटपैड और वर्डपैड का, और हमने इसमें ये चीज़ चेक करनी है कि इन दोनों के अंदर कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी मुख्तलिफ हैं। हमने इनकी एग्जांपल लिखनी है, एक फ़ाइल बनानी है इन दोनों एप्लीकेशन की जिसमें हमने इनकी एग्जांपल लिखनी है। प्रिंटिंग अ ग्रीटिंग कार्ड दैट कंटेन, हमने एक कार्ड जो है वो प्रिंट करना है जिसके ऊपर राइट हुआ वो हैप्पी न्यू ईयर रिटन इन ऑन इट। यूज वर्ड आर्ट एंड फॉर्मेट टैब टू पुट इट ऑन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब वर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने राइट करना है हैप्पी न्यू ईयर, और वर्ड आर्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने वर्ड फॉर्मेट टैब को इस्तेमाल करते हुए ये राइट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इंसर्ट पिक्चर ऑफ फ्लावर्स अराउंड द टेक्स्ट यूजिंग क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो है फ्लावर्स की पिक्चर जो है वो इंसर्ट करानी है। और पिक्चर यू हैव, या कोई हमने ऐसी पिक्चर डालनी है जो जिसके अंदर फ्लावर्स वगैरह हों, वो हमने उसके इर्द गिर्द ड्रॉ करनी है, या उसके इर्द गिर्द हमने क्लिप आर्ट की मदद से उसके अंदर मर्ज करवानी है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।